मोहक मंगल ने एएनआई को एक्सपोज करते हुए जो वीडियो डाला उसमें काफी कमियां रह गई और जैसे ही थोड़ा टाइम मिला एक ग्रुप एक्टिव हो गया जो एएनआई को सपोर्ट करने लगा। स्मिता प्रकाश ने भी ट्वीट किया और अपना ओपिनियन इस टॉपिक पर क्लियर शब्दों में लिख दिया। अब यहाँ से एक शिफ्ट आ गया इस सिचुएशन के परसेप्शन में और बहुत से लोग एक्चुअली एएनआई को सपोर्ट करने लग गए हैं। पूरा माहौल ही शिफ्ट हो गया है और लोग 50-50 बट गए हैं। कुछ कह रहे हैं यूट्यूबर्स इतना पैसा कमाते हैं और फिर फ्री के रिसोर्सेज कैसे यूज कर सकते हैं, पैसे तो देने ही होंगे। और कुछ लोग ऐसी विडंबना में फंस गए हैं कि उनको लगता है कि गलती क्रिएटर्स की भी है और एएनआई की भी, और ये टेक एकदम ही गलत है। इस वीडियो के एंड में मैं बात करूंगा कि क्रिएटर्स कैसे गलत नहीं है, और उससे पहले ये जानेंगे कि एएनआई कैसे हर हालत में गलत है। एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट ये भी हुआ है कि काफी लोग यूट्यूब के मेसी कॉपीराइट लॉज को इस मुद्दे का कल्प्रिट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि एएनआई की भी गलती नहीं है, उसके रिसोर्सेज को फ्री में यूज कैसे कर सकता है। यहाँ पे बात यह है कि हम सिर्फ यूट्यूब के लॉज को गलत बोल के इस बात को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। काफी लोग बोल रहे हैं कि एएनआई पैसा लगा के वीडियोस बनाता है एंड व्हाट नॉट, तो एएनआई के लिए जिनमें सिंपैथी है उनको ढंग से समझाता हूँ कि एएनआई यहाँ पे गलत कैसे है और ये इतना बड़ा स्कैम है, कंप्लीटली हाईजैकिंग है ये। अभी इसी बारे में बात करते हैं। अब देखो, सालों से एएनआई अपना एक चीप बिजनेस चला रहा है। मैंने थोड़ी रिसर्च करी एएनआई के रेवेन्यू और प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो मुझे 2017-18 का डेटा मिला जिसमें एएनआई ने एनुअल रेवेन्यू 68 करोड़ रिपोर्ट किया था। अब ये बात है 7-8 साल पुरानी, तब तो शायद ये यूट्यूबर्स वाला मॉडल तो होगा भी नहीं। और उसी साल इनका नेट प्रॉफिट था लगभग 10 करोड़ रुपए का, और अभी राइट नाउ इनका एस्टिमेटेड रेवेन्यू है $172 मिलियन और इनके 671 एम्प्लॉइज हैं। अभी ऑन एन एवरेज देखें तो $2.5 लाख बनते हैं एक एम्प्लॉय पे, मतलब एक एम्प्लॉय से ही ऑन एन एवरेज $2.5 लाख कमा रहे हैं एक साल के। काफी लोगों को बड़ी सिंपैथी हो रही है कि एएनआई के जर्नलिस्ट दिन रात मेहनत करते हैं, उनको सैलरी दी जाती है, वो टेररिस्ट अटैक्स में शहीद होते हैं। सिंपैथी अपनी जगह है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि एएनआई अपने जर्नलिस्ट को या एम्प्लॉइज को $2.5 लाख दे रही है साल के? 2.5 लाख छोड़ो, 50,000 भी नहीं मिल रहे होंगे, 2 करोड़ रुपए से ऊपर बनते हैं। और जिन जर्नलिस्ट के लिए तुम दया खा रहे हो वो बेचारे 5-7 हजार रुपए महीने के लिए दिन भर घूमते हैं न्यूज कलेक्ट करते हुए। अब चलो, इस डेटा में फ्लॉ भी हो सकता है जर्नलिस्ट को टीम में काउंट ही ना करते हो, उनको गिग वर्कर्स की तरह रखा जाता हो, लेकिन फिर भी यार इतना बड़ा नंबर है $172 मिलियन, 1500 करोड़ रुपए बनते हैं साल के। और 2017-18 के डेटा का अगर एस्टीमेट लगाएं तो इनका 12 से 15% नेट मार्जिन है। अब मुझे ये बताओ कि इतना पैसा ये कमा रहे हैं एथिकली और लीगली, तो इनको कुछ 10-20 लाख रुपए के लिए कुछ यूट्यूबर्स के करियर कैसे खत्म करने पड़ रहे हैं अचानक से? ये चीज इनकी सालों से चलती आ रही है। अपने कॉपीराइट लॉज की कोई जानकारी पब्लिक नहीं करते, कोई वार्निंग नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं, बस वेट करते हैं कि कब इनकी इनफ क्लिप्स को यूज कर ले और ये धड़ाधड़ स्ट्राइक्स मार के उसके चैनल को हाईजैक करें और ले रंगदारी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनो, अब 2-4 हफ्ते पहले जब पौरुष के चैनल को टारगेट किया गया, पौरुष ने अपने वीडियो में इस एजेंसी का नाम भी नहीं लिया, और वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि एएनआई डज नॉट वांट कि ऑडियंस को और क्रिएटर्स को पता चले कि उनके वीडियोस यूज करने पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। दे वर्क साइलेंटली, वो इस चीज को पब्लिक होने ही नहीं देते कि उनकी क्लिप्स यूज करने से लोगों को स्ट्राइक्स आती हैं, और इसीलिए तो सब क्रिएटर्स आराम से यूज कर लेते हैं क्लिप्स को। अब एक ये आर्गुमेंट भी है कि क्रिएटर्स का ऐसे क्लिप्स यूज करना फेयर नहीं है। इस बात पे भी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि जो अभी क्रिएटर्स एएनआई ने टारगेट किए हैं वो क्यों किए हैं। 3 बड़े एग्जाम्पल्स, मोहक मंगल, पौरुष शर्मा और बीइंग ऑनेस्ट, ये तीनों ही अनफिल्टर्ड जर्नलिज्म के लिए जाने जाते हैं। तुम देखना मैक्सिमम लेफ्ट विंग क्रिएटर्स को टारगेट किया गया है, और ये सब गोदी यूट्यूबर्स इस मसले के मजे ले रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, इतने प्रो बीजेपी चैनल्स हैं यूट्यूब पर, इन्होंने क्या एएनआई का एक भी वीडियो यूज नहीं किया होगा आज तक? ऑब्वियसली किया होगा, पर ये आराम से बैठे हैं क्योंकि एएनआई के टारगेट्स नहीं है ये। उसके टारगेट्स हैं जो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो गवर्नमेंट के एक्शंस के खिलाफ बोलते हैं, और ये सब चीजें एट द एंड ब्रॉडकास्ट बिल पे लेके जाएंगी। ये इशारे छोटे छोटे हैं, लेकिन ये होगा ही होगा। और जितने क्रिएटर्स मोहक का चैनल डिलीट होने पे खुश हो रहे हैं या चुप हैं, अभी मोमेंटरीली तो खुश हो सकते हो, लेकिन जब किसी डेमोक्रेसी में फ्री स्पीच को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाने लगती है, वहाँ कोई नहीं बचता है। फिर चाहे तुम किसी को भी सपोर्ट करते हो, कल को सरकारें बदल जाएंगी और ये बिल ऐसे कैसे रह जाएंगे, तब तुम लोग नहीं बोल पाओगे। मुझे याद है स्ट्रिंग का चैनल जब यूट्यूब ने हटा दिया था, सब राइट विंगर्स ने हंगामा कर दिया था, और अभी सब चुपचाप अपने मजे ले रहे हैं। और मैं इनकी क्या बात करूं, जितने क्रिएटर्स एक्टिव भी हैं इस कैंपेन में। कौन सीरियस है? कहने को सपोर्ट कर दिया, मोहक के वीडियो में कॉमेंट कर दिया, बस हो गया सपोर्ट। जब तक एक फुल ब्लोन एजेंडा नहीं बनेगा ये कैसे ही सॉल्व होगा, तुम खुद ही सोचो ना। ध्रुव राठी से लेकर जितने भी ये बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, ये सब लोग इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे तभी तो जाके यूट्यूब को भी पता चलेगा। लेकिन वही है ना कि कोई यूनिटी है नहीं, बस कहने को सपोर्ट में है। मैं जेनजी वे का वीडियो देख रहा था, उसने भी यही पॉइंट रखा कि इस मुद्दे को बड़ा करना चाहिए था। 1-2 लाख सब्सक्राइबर्स वाले सपोर्ट में वीडियोस बना भी रहे हैं तो उन्हें ये बोल दिया जाएगा कि ये तो फ्री की हाइप बटोर रहे हैं। अब यही अगर चलेगा तो हर एक इशू हवा बन के रह जाएगा, फिर सब वही होगा जो पावर में बैठा इंसान चाहेगा। सारे के सारे यूट्यूबर एक
एकजुट हो और जाके यूट्यूब से बात करें, क्योंकि हम सारे यूट्यूबर से मिलके ही यूट्यूब बनता है। और जब हम सारे मिलके बोलेंगे कि भैया फेयर यूज पॉलिसी के अंडर जो चीजें आती है, जो आपने हमें करने के लिए बोली है, उसके ऊपर अगर हमें स्ट्राइक आ जाती है तो हम क्या करें। काफी लोग ट्विटर के ऊपर बोल रहे हैं कि भैया क्यों यूज किया क्लिप को, क्योंकि यूट्यूब ने बोला था, क्योंकि फेयर यूज पॉलिसी एग्जिस्ट करती थी जनाब। कुछ लोग बोल रहे हैं इतना पैसा है तो क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि उसने कमाया है, हराम का थोड़ी है। क्या 50 लाख देना उसके लिए बड़ी बात है? बिल्कुल बड़ी बात है भाई। एकदम से झटके से अगर तेरे से 50,000 मांग लो तेरी फट जाएगी। जो सोशल मीडिया ना इतने कानूनों पे ना चलता ना चल सकता, क्योंकि एएनआई भी खुद बहुत सारे लोगों का कंटेंट उठाता है। अब ये सब छोड़ के अगर अपन पॉइंट पे आए तो सबसे बड़ा आर्गुमेंट लोगों का ये है कि यूट्यूबर्स लाखों रुपए कमाते हैं अपने चैनल से, क्या ये ऐसे ही फ्री में क्लिप्स यूज कर सकते हैं? अब मुझे एक बात बताओ, यूट्यूबर्स कहाँ वीडियो पोस्ट करते हैं? ऑब्वियसली यूट्यूब पर। और ये भी जाहिर सी बात है कि एक यूट्यूबर यूट्यूब की गाइडलाइंस को फॉलो करके चलेगा। और यूट्यूब में क्लियरली मेंशन्ड है कि हाँ, तुम कोई भी कंटेंट जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उसको इन सम केसेस यूज कर सकते हो। अगर उस कंटेंट पीस से तुम अपनी ऑडियंस को कुछ एजुकेट कर रहे हो, उस पर अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हो, या कमेंट्री कर रहे हो, या सिंपल रिएक्ट कर रहे हो, तो तुम बिना किसी टेंशन के उसको यूज कर सकते हो। वो हमारी गाइडलाइंस के हिसाब से फेयर यूज में आता है। और जितने भी यूट्यूबर्स पे स्ट्राइक आई है सभी उन गाइडलाइंस को फॉलो करके कंटेंट बनाते हैं। ये लोग कौन सा वो वीडियोस को एज इट इज यूज करते हैं? ना तो यूट्यूब की गाइडलाइंस क्लियर हैं और ना ही एएनआई ने अवेयर किया हुआ है कि हमारी क्लिप्स यूज करोगे तो स्ट्राइक मारेंगे। तो वह क्रिएटर तो यूज कर ही लेगा वीडियो, ये समझ के कि ये मेरे देश का मुद्दा है, मेरे देश का वीडियो है, मैं इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए तो यूज कर ही सकता हूँ अपने वीडियो में। और चलो ये मान लिया कि ये क्रिएटर्स किसी और की क्लिप को अगर यूज कर रहे हैं तो वो इनकरेक्ट है, अनफेयर है, और ये भी मान लिया कि उनको इसके लिए पे करना चाहिए। तो इसी के लिए तो कॉपीराइट क्लेम का ऑप्शन है कि अगर किसी को लगता है मेरे कंटेंट को यूज करके कोई और पैसे कमा रहा है तो वो उस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम मार सकता है। यूट्यूब सारा रेवेन्यू उस इंसान को दे देगा जिसकी ओरिजिनल क्लिप थी। जब एएनआई 8-8 स्ट्राइक्स देके एक यूट्यूबर का चैनल डिलीट करा रही है तो सिर्फ वही वीडियोस डिलीट नहीं होंगे जिनमें एएनआई की क्लिप्स हैं, वो चैनल पूरा डिलीट होने पर सारे वीडियोस डिलीट होंगे, वो भी जिनमें यूट्यूबर ने खुद एफर्ट्स किए हैं, खुद पैसे लगाए हैं। मोहक ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने दिल्ली के लगभग हर कॉर्नर पे पनीर को टेस्ट किया था। क्या वो वीडियो फ्री में बन गया था? एडिटर्स कितना पैसा लेते हैं इसका आइडिया भी नहीं है तुम्हें। अब जैसे मेरा चैनल है, इसमें अगर मैं एडिटर्स रख लूँ तो मेरे लिए पैसा रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। 5 से 20 हजार रुपए 10 मिनट की वीडियो के लिए स्टैंडर्ड हो चुका है। ऑल दिस असाइड एएनआई वाले हर एक कॉपीराइट के लिए पेनल्टी लगा रहे हैं। अरे हु आर दे टू डिसाइड कि कितनी पेनल्टी लगेगी? ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। और एथिकली जो होना चाहिए वो तो ये है कि जितने भी वीडियोस में मोहक ने क्लिप्स यूज करी हैं उन सब का रेवेन्यू एएनआई ले ले, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन चैनल पर मास स्ट्राइक्स डाल के मुंह मांगे पैसे मांगना ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसमें एएनआई सही कहाँ हुई फिर? बहुत ऐसी कंपनीज हैं जो क्लेम्स डालती हैं। तुम देखना कि WWE की वीडियोस को ऐसे पोस्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही आईपीएल और क्रिकेट मैचेस की। और ऐसे ही टी सीरीज की क्लिप्स या गाने यूज करने से तुरंत क्लेम आता है। तो ये एटलीस्ट अवेयरनेस तो है कि हमारा कंटेंट यूज मत करो। एएनआई जो कर रहा है वो तो एकदम ठगी है। इधर यूट्यूब ने क्रिएटर्स को बोल दिया कि हाँ तुम करो आराम से क्लिप्स यूज, और इधर एएनआई बस चुपचाप वेट कर रही है कि जब 7-8 बार मेरी क्लिप्स यूज कर लेगा ये 8-10 स्ट्राइक्स मारेंगे और मुंह मांगे रकम मांगेंगे। पैसे मिले तो भी बढ़िया, और नहीं दिए तो चलो ऑपोजिशन की आवाज दबा दी, उनके लिए तो विन विन ही है ये। तो ये हाल चल रहा है। अब इस वीडियो को शेयर कर देना तुम्हारे उन दोस्तों के साथ जो एएनआई का सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज में। और देखो ये मुद्दा पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का है। आज किसी और का मुंह बंद करने पे तुम एक्शन नहीं ले रहे, कल को तुम्हारा भी कर दिया जाएगा। सिंपल है। अब एक्शंस क्या लेने हैं उसके लिए जस्ट इसी से पहले एक और वीडियो बनाया हुआ है, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए जेनजी वे का वीडियो जरूर देखना। और अपने फेवरेट क्रिएटर्स को फोर्स करो, कमेंट्स करो कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, आवाज उठाएं, क्योंकि अगली बारी उनकी भी हो सकती है। एएनआई नहीं तो कहीं और से कोई और प्रॉब्लम आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ।